वेलकम इन एफकैड। पिछले लेक्चर में हमने लाइन कमांड को समझा था। आज इस लेक्चर में हम लाइन कमांड के एग्जाम्पल और सर्कल कमांड को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले सर्कल की कमांड समझ लेते हैं, उसके बाद लाइन और सर्कल दोनों के एग्जाम्पल्स को समझेंगे। सर्कल यूज़ करने के लिए जैसा कि हम सामने देख रहे हैं, ये सर्कल का एक टूल आपके सामने शो हो रहा है। या हम ड्रॉ में जाते हैं और ड्रॉ के अंदर कमांड यूज़ करते हैं सर्कल। सर्कल के अंदर हमारी 6 टेक्निक्स होती हैं। जैसे पहली टेक्निक्स है सेंटर रेडियस, सेकंड टेक्निक सेंटर डायमीटर, फिर 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। या अगर हम यहाँ पर जो एक सर्कल के नीचे एरो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से भी सर्कल की हम 6 टेक्निक्स को देख सकते हैं। अगर बाई माउस क्लिक करना होगा, हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, पैनल से हम ड्रॉ मेन्यू बार से क्लिक कर सकते हैं। अगर कमांड से यूज़ करना है तब सर्कल के लिए हम शॉर्ट की या कमांड या एलियास यूज़ करते हैं सी फॉर सर्कल। सी प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और ऑटोकैड में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, ऑटोकैड हमें सब कुछ बताते हुए चलता है, व्हाट्स नेक्स्ट। जैसे अभी मैंने कुछ नहीं किया, तब यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइप अ कमांड। दैट मीन्स आप किसी भी कमांड में नहीं हैं, आपको सबसे पहले कमांड टाइप करनी है। जब मैं लाइन प्रेस करता था एल एंटर, तो पूछता है फर्स्ट पॉइंट, इसके बाद का स्टेप क्या है। लाइन बनाने के लिए आपको पहले पॉइंट बनाना होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट और फिर नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरह से जब हम सर्कल को बनाएंगे, हमने सी प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और सर्कल के बाद में सबसे पहले पूछता है सेंटर पॉइंट। या तो आप सेंटर पॉइंट क्लिक करें या ये टेक्निक्स हैं, इनको चूज़ करें। तो पहले हम सेंटर पॉइंट टेक्निक को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने सेंटर पॉइंट क्लिक किया। अब हमसे पूछता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम रेडियस का पॉइंट, जहाँ तक भी हमने बनाना होगा, रेडियस के पॉइंट को क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया। एक सर्कल मैंने ड्रॉ करना है, सपोज ये मेरा सेंटर पॉइंट है और ये मेरा रेडियस का पॉइंट है। अभी हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी देखा, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया। तो एक टाइप से क्या बना, पॉइंट टू पॉइंट। पहले ही कहा था जो पॉइंट सिलेक्शन टेक्निक्स थी, दैट इज नॉट ओनली फॉर लाइन, दैट इज वी विल यूज फॉर ऑल द कमांड्स। हम सभी कमांड्स में यूज करेंगे। हम फिर से समझते हैं। सी प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, सेंटर पॉइंट क्लिक किया, या हमने रेडियस का पॉइंट क्लिक किया। या हम क्या कर सकते हैं, एंटर किया, फिर हमने सेंटर पॉइंट क्लिक किया। यहाँ पर कितनी रेडियस रखनी है, जैसे मैंने 20 रेडियस रखनी है, एंटर। दैट मीन्स अभी क्या था, पॉइंट और फिर डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने क्या किया था, पॉइंट एंड देन पॉइंट। तो जो लाइंस में हम टेक्निक्स को यूज़ कर रहे थे, उनको हम कहीं भी यूज़ करेंगे, बस थोड़ा समझना होगा। आगे फिर से यूज़ करते हैं। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, कितनी रेडियस रखनी है, मैंने 10 रेडियस रखनी है, एंटर। तो ये सबसे पहली टेक्निक थी, सेंटर रेडियस। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस कर सकते हैं, सी एंटर। फिर से एक पॉइंट क्लिक किया, रेडियस की जो वैल्यू होगी हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या उसकी वैल्यू कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। या अगर इनको भी नहीं, हालांकि सबसे इजी यही टेक्निक्स हैं, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इस पॉइंट पर हूँ और कहीं भी यहाँ क्लिक करना होगा, मैं हम यूज़ कर सकते हैं @ कितना रखना है हमने 20 और कॉमा या एंगल 0, यानी कि सेंटर पॉइंट से जो भी हमने वैल्यू रखनी होगी हम इसको भी ले सकते हैं। अब इसकी रेडियस चेक करते हैं, कितनी है हमारे सर्कल की, 20 रेडियस। अगली टेक्निक है सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर के लिए हमने वही किया, सी एंटर। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, मैंने सेंटर पॉइंट क्लिक किया। अब हमसे पूछता है, यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा, रेडियस ऑफ सर्कल। या तो हमने रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पर एंटर करनी है, और डायमीटर। अगर वैल्यू नहीं है रेडियस की, डायमीटर हमारे पास है, हम डायरेक्टली डायमीटर को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो हर कोई जानता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2 इज रेडियस। अगर कहीं भी हमारे पास में अगर कोई भी एक डायमीटर की वैल्यू है, उसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें रेडियस मिलता है। अगर वैल्यू हमारी पॉइंट्स में है, सपोज हमारी वैल्यू है 12.2568,
12.2568। तब इसको कैलकुलेट करने से कम टाइम हमें डायमीटर टेक्निक को यूज़ करने में लगेगा। ऐसे केसेस में हम यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली रेडियस और डायमीटर। अगर आपके सामने सपोज 10 दिया हुआ है, अब हमने डायमीटर में दिया हुआ है, हम जानते हैं इसका रेडियस कितना बनेगा 5, डिवाइड बाई 2 किया, रेडियस हमारा 5 है, सीधे एंटर कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगता है हम उस मेथड को यूज़ कर लेंगे। हमारे पास मेथड है, हम उसको समझेंगे। रेडियस नहीं एंटर करना है, हमने डायमीटर एंटर करना है। सेकंड थिंग्स हमने एक चीज़ और देखनी है। अभी जो हमारा माउस है, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर क्रॉस हेयर दिखा रहा है, लेकिन अभी देखना जैसे ही मैं डी प्रेस करूँगा, मैंने प्रेस किया डी, एंटर। अब देखें मेरे माउस की जस्ट एक डबल डिस्टेंस पर वैल्यू शो हो रही है। अभी यहाँ से और यहाँ पर मेरा क्रॉस हेयर है, दैट मीन्स डबल ऑफ रेडियस। देख लेते हैं, ये मैंने क्लिक किया, ये मेरा डायमीटर का वैल्यू होगा। फिर से यूज़ करेंगे सर्कल के लिए सी, एंटर, और सेंटर पॉइंट डिफाइन करें। डायमीटर के लिए राइट क्लिक करके यहाँ से भी डायमीटर चूज़ कर सकते हैं। कितना डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है? 50 डायमीटर का। फिर से कमांड यूज़ करें, सेंटर पॉइंट क्लिक करें, या हम यहाँ से भी क्लिक करके डायमीटर को चूज़ कर सकते हैं। जो भी वैल्यू होगी आप कीबोर्ड से एंटर करें, जैसे 20 डायमीटर, एंटर। अभी तक हमने जो सर्कल कमांड्स को लिया था, बाया कमांड मेथड लिया था। अगर आप यहाँ से नहीं लेते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हैं। हमने क्लिक किया सेंटर रेडियस, सेंटर देन रेडियस। हमने क्लिक किया सेंटर डायमीटर, सेंटर देन डायमीटर। तब हमें कोई भी मेथड्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली हम टेक्निक को यूज़ करेंगे। सर्कल की हम 2 टेक्निक यूज़ कर चुके हैं। पहली थी सेंटर रेडियस, दूसरी सेंटर डायमीटर। अब तीसरी टेक्निक यूज़ करेंगे 2 पॉइंट टेक्निक। 2 पॉइंट्स के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से नहीं यूज़ करेंगे, डायरेक्टली कमांड से यूज़ करना चाहते हैं, देन सी, एंटर। 2 पॉइंट टेक्निक डायरेक्टली हमारे सामने है। उसके लिए हम पहले सेंटर पॉइंट क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स में सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करें, या 2P एंटर करें, या राइट क्लिक करके 2P क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट। बेसिकली 2 पॉइंट टेक्निक क्या होती है? किसी भी सर्कल के जो डायमीटर के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उनके थ्रू किसी सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं 2 पॉइंट्स टेक्निक। जैसे यहाँ पर एक सर्कल के सामने कोई एक डायमीटर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारे पास है और एंड पॉइंट ये हमारे पास है। इन 2 पॉइंट्स को क्लिक करके हम सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, तब 2 पॉइंट्स टेक्निक को यूज़ करते हैं। सी, एंटर, क्लिक ऑन 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, या डायरेक्टली हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं 2 पॉइंट, 1 पॉइंट देन सेकंड पॉइंट। अभी थोड़ा समझ में कम आ रहा था, एक लाइन क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि ये मेरी एक लाइन है, यहाँ पर मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि लाइन इस सर्कल का डायमीटर डिनोट करती हो। यहाँ से क्लिक किया 2 पॉइंट टेक्निक, फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट, हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स अभी आगे समझेंगे, तो बस ये ध्यान रखें 2 पॉइंट्स में हम किसी सर्कल के डायमीटर के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी 3 पॉइंट टेक्निक। 3 पॉइंट्स में क्या होता है? हम किन्हीं 3 पॉइंट्स, जो कि हमारे मैथमेटिक्स में भी होता था, किन्हीं 3 पॉइंट्स से एक सर्कल क्रिएट करते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक 1 पॉइंट, क्लिक सेकंड पॉइंट, क्लिक थर्ड पॉइंट। अच्छे से यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे ये कोई 3 पॉइंट्स मेरे पास हैं, तो या तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँ, या मैंने प्रेस किया सी, एंटर, और मैं 3P पर क्लिक करूँगा 3 पॉइंट टेक्निक यूज़ करने के लिए। क्लिक ऑन 3P, देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट। हम इस तरह से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट टेक्निक के बाद अगली टेक्निक है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। यहाँ पर सर्कल किन्हीं 2 पॉइंट्स पर, किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स पर टेंजेंट होगा, और रेडियस हम खुद से डिफाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सी, एंटर, और पहले टेक्निक यूज़ करते हैं TTR, T शॉर्ट की होगी, यहाँ पर एंटर करेंगे। स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट। फर्स्ट टेंजेंट हम कहाँ रखना चाह रहे हैं? मैं कहीं भी क्लिक करूँगा, यहाँ पर हम क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ये क्लिक किया, हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने कहीं यहाँ पर क्लिक किया,
मैंने कहीं भी क्लिक किया। अब रेडियस पूछ रहा है कितना रेडियस रखना है, जैसे मैंने 50 रेडियस रखना है, एंटर। ये एक सर्कल ड्रॉ हुआ जो इस लाइन के टेंजेंट है, इस लाइन के टेंजेंट है। रेडियस हमने खुद से डिफाइन करी है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हम लाइन भी ले सकते हैं, सर्कल भी ले सकते हैं। जैसे हम फिर से लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। हमने यहाँ पर कहीं भी क्लिक किया, हमने यहाँ पर कहीं भी क्लिक किया ऑब्जेक्ट पर। अब मैंने वैल्यू एंटर करी 20 रेडियस। देखिए हमारे पास में आता है सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। इस वैल्यू में जो स्पेस दिख रहा है हमें, यहाँ पर 20 रेडियस का सर्कल ड्रॉ नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, नहीं ड्रॉ करेगा। फिर से लेते हैं टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कहीं भी क्लिक किया, मैंने यहाँ कहीं भी क्लिक किया। अब मैं सपोज यहाँ पर 100 रेडियस डिफाइन करता हूँ। अगर 100 एग्जिस्ट करता है ड्रॉ होगा, नहीं एग्जिस्ट करता है ड्रॉ नहीं होगा। फिर से लेते हैं टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ भी क्लिक किया, मैंने 200 डिफाइन किया, एंटर। जो 200 का सर्कल एग्जिस्ट कर सकता है उसने ड्रॉ किया। अब ये कहाँ पर ड्रॉ करता है, इस साइड करेगा या इस साइड करेगा, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन बन सकती है, कहीं पर लाइन है और सर्कल है मेरे पास। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन है, एक सर्कल है, हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो जहाँ पर टेंजेंसी रूल फॉलो होता है। क्लिक किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, सपोज 60 रेडियस, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पर टेंजेंसी फॉलो नहीं होगा ड्रॉ नहीं करेगा। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। टेंजेंट विद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, टेंजेंट विद सेकंड ऑब्जेक्ट, रेडियस वी विल डिफाइन। सबसे लास्ट टेक्निक आती है हमारी टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। अगर हमने ये टेक्निक यूज़ करनी है तब इस टेक्निक को हम या तो यहाँ से क्लिक करेंगे ड्रॉ पैनल से, या ड्रॉ मेन्यू बार से। हम यहाँ से भी कर सकते हैं। लास्ट टेक्निक को हम यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते। तो जो फिफ्थ टेक्निक है वो हम कमांड से नहीं ले सकते हैं, केवल ड्रॉ पैनल या ड्रॉ मेन्यू बार से ही ले सकते हैं। हमने क्लिक किया। अब हमने कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने हैं जिनके टेंजेंट सर्कल क्रिएट करना है, लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ भी कर सकते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, या हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और कमांड से नहीं यूज़ करेंगे, यहीं से यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, देन थर्ड ऑब्जेक्ट। हम यहाँ से टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी 5 टेक्निक्स थी सर्कल ड्रॉ करने की। इनके नाम याद रखें, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन सी टेक्निक कब यूज़ करते हैं, या सर्कल ड्रॉ करने की कितनी टेक्निक्स हो सकती हैं। एक और मेथड है किसी भी कमांड को यूज़ करने का, कमांड रिपीट करने का। जैसे अभी मैं लाइन कमांड यूज़ कर रहा था, मैंने पॉइंट क्लिक किया, मैंने एंटर प्रेस किया, मैं कमांड से एग्जिट हुआ, अभी किसी कमांड में नहीं हूँ। अब सेम कमांड मैंने दोबारा यूज़ करनी है, दैट मीन्स कमांड को रिपीट करना है। उस केस में हम दोबारा से कमांड क्लिक नहीं करते हैं टाइम सेव करने के लिए, हम डायरेक्टली राइट क्लिक करके रिपीट, जो भी कमांड होगी यहाँ पर शो हो रही होगी आपको। अभी लाइन थी तो लाइन शो हो रही है, मैं इसको ले सकता हूँ। अगर यहाँ से भी नहीं लेना है तो मैं डायरेक्टली एंटर या स्पेस प्रेस कर सकता हूँ। मैंने स्पेस प्रेस किया, मैं लाइन कमांड में हूँ। जैसे मैंने अभी सर्कल ड्रॉ किया, अब मुझे फिर से सर्कल ड्रॉ करना है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ से क्लिक करूँ या कमांड से लूँ। मैं डायरेक्टली राइट क्लिक करके रिपीट सर्कल यहाँ से ले सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट एंटर या स्पेस प्रेस कर सकता हूँ। प्रेस स्पेस, हम फिर से सर्कल कमांड में आ गए। हम सर्कल बना सकते हैं, फिर से यूज़ करना है, हम सर्कल बना सकते हैं। कमांड से बाहर हैं, रिपीट करनी है कमांड, प्रेस एंटर, हम कमांड रिपीट कर लेंगे। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे सभी टूल्स के लिए। आगे मैं एग्जांपल्स बताऊंगा लाइन के और सर्कल के। उससे पहले एक और कमांड देखते हैं, ट्रिम कमांड। मॉडिफाई के अंदर एक कमांड होती है ट्रिम कमांड, यहाँ से मिलेगी हमें ट्रिम, TRIM। या हम मॉडिफाई मेन्यू बार के अंदर जाते हैं और मेन्यू बार में हमें एक कमांड दिखती है ट्रिम। ट्रिम कमांड कब यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास कोई अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पर एक 2 सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, ये मेरे पास 2 सर्कल हैं। अब मुझे इस पार्ट को डिलीट करना है या इस पार्ट को डिलीट करना है। अगर मैं इरेज कमांड यूज़ करता हूँ या डिलीट की यूज़ करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट की यूज़ किया, या इसके बाद इसको यूज़ किया, हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। बट हमने ऑब्जेक्ट नहीं डिलीट करना है, उसका एक सेगमेंट डिलीट करना है। तो सेगमेंट डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड।
पूरी कमांड बाद में एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। या तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और पहले एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से क्लिक करें, फिर एंटर प्रेस करें, फिर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। अगर हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं, सीधे कमांड से यूज़ करते हैं, तब शॉर्ट की यूज़ करेंगे TR एंटर एंटर। ध्यान रखेंगे इसको क्यों करेंगे वो मैं जब ट्रिम कमांड एक्सप्लेन करूँगा तब हम समझ जाएंगे, बट फिलहाल में सिर्फ इतना समझें। ट्रिम कमांड अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो एक बार एंटर प्रेस करें, तब ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सीधी कमांड विंडो से ले रहे हैं, TR एंटर एंटर, 2 बार एंटर प्रेस करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरा माउस है बहुत ज़्यादा, जो पिकिंग बॉक्स है, अभी देख पा रहे हैं आप, जो पिकिंग बॉक्स है बहुत छोटा शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करना है ताकि मैं आसानी से अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकूं, पिक कर सकूं। उसके लिए हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। हम जाते हैं टूल्स, और टूल्स में एक ऑप्शन होता है ऑप्शंस। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे या हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे OP एंटर, और यहाँ के बाद फिर हम जाएंगे सिलेक्शन। हम सिलेक्शन में जाएंगे और पिक बॉक्स साइज जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। मैंने सपोज यहाँ तक किया, ओके, और इसको ओके करेंगे। अब देखें मेरा पिक्स बॉक्स साइज कितना आ रहा है, TR एंटर। अब थोड़ा सा बड़ा है पहले कंपेयर में, देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है, हम आसानी से पिक कर सकते हैं। तो ये एक सेटिंग थी। इस बीच में जो क्लासेस के साथ में मैं सेटिंग्स भी आपको बताता हुआ चलूँगा, कहाँ पर कौन सी सेटिंग चेंज करनी है। अभी थोड़ा ठीक है, अभी देखते हैं इसको और छोटा कर सकते हैं। हम फिर से ऑप्शन कमांड में जाते हैं और सिलेक्शन के अंदर इसको बिल्कुल छोटा कर देते हैं। देखो ये कितना छोटा होगा, हम क्लिक भी नहीं कर पाएंगे। TR एंटर, देखो कितना छोटा आ रहा है, हम ठीक से सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, लाइक अ पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हो। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सपोज मैं इसको यहाँ रखता हूँ, और ओके, ज़्यादा बड़ा भी ना करें, बहुत बड़ा भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये साइज मेरे लिए परफेक्ट है, ओके। TR एंटर एंड हमने 2 बार एंटर प्रेस किया। अब हमने जिस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है, ट्रिम की कंडीशन होती है, जैसे हम इस लाइन को ट्रिम नहीं कर सकते, हम किसी सेगमेंट को ट्रिम कर सकते हैं। ये मेरा कंप्लीट सर्कल है जिसका ये सेगमेंट मैंने ट्रिम करना है, हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, हम इस आउटर को ट्रिम कर सकते हैं। इसके लिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट ज़रूरी होता है, जैसे एक ये लाइन है, दूसरी एक ये लाइन है। मैंने एक मिड पॉइंट से लाइन क्रिएट करनी है यहाँ तक। अब ये लाइन ऑलरेडी मेरा एक सेगमेंट है, लेकिन ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। ट्रिम करना, हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, इसको भी ट्रिम कर सकते हैं, इसको ट्रिम नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, हम किसी सेगमेंट को ट्रिम करते हैं, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम करना है या इसको ट्रिम करना है या दोनों को करना है, कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज मुझे इसको और इनको ट्रिम करना है, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये अब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, केवल टच हो रही है। इसको कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रिम कमांड थी। बहुत से एग्जांपल है, लाइक एक सर्कल है, मैंने यहाँ से इस पार्ट को डिलीट करना है, TR एंटर एंटर, और यहाँ क्लिक करेंगे, इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। हमने आज सर्कल कमांड सीखी है, ट्रिम का थोड़ा सा पार्ट सीखा है, बाकी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम एग्जांपल समझेंगे लाइन कमांड के और सर्कल कमांड के। इन सबको डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इरेज, सेलेक्ट करें, डिलीट की प्रेस कर दें, सेलेक्ट करें, हम यहाँ से इरेज पर क्लिक कर सकते हैं, या पहले इरेज पर क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर लाइन का, जैसे कि ये दिख रहा है मुझे, ये वैल्यू मेरी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है, बाकी ये वैल्यूज़ 25 हैं। ये वैल्यू कितनी होगी हम ऐड कर सकते हैं, मीन्स 15 15 15, ये 45 होगी और ये 75 होगी। ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है। लाइन कमांड की कुछ टेक्निक्स मेरे पास थी, कौन सी हमने यूज़ करनी है हम पर डिपेंड करेगा। एट द एंड हमारा मोटिव होता है किसी भी वर्क को फास्ट करना, इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करना, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना। अगर मैं एक लाइन लेता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट की लोकेशन नहीं पता है। इसको यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लाइन, स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया, डायरेक्शन डिफाइन की, कितना चलना है 75, ऊपर कितना चलना है हमने 45, इधर कितना चलना है 25, डाउन
15, इधर कितना चलना है 25, डाउन 15, इधर फिर कितना चलना है 25, डाउन कितना चलना है 15, एंटर एग्जिट हो गए। ये मेरी पहली टेक्निक थी, पॉइंट डायरेक्शन पॉइंट डायरेक्शन। दूसरी टेक्निक यूज़ करनी है जो कि मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, लाइन, मैंने पॉइंट क्लिक किया, एट द रेट मैं यहाँ पर 75,0, फिर से एट द रेट 0,45, एट द रेट अब -25, हम यहाँ से चल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में बट नेगेटिव। थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम जब रिलेटिव रेक्टेंगुलर यूज़ कर रहे हैं मीन्स एक्स वाई यूज़ कर रहे हैं, तब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स और नीचे नेगेटिव वाई। अगर हम पोलर यूज़ करेंगे तब नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे, रेफरेंस पॉइंट से 0 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री और नीचे 270 डिग्री, इनका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तब माइनस में एक्स लेना होगा कितना 25,0, फिर एट द रेट 0, माइनस में हम कितना चलेंगे अब -15, एट द रेट -25,0, फिर चलेंगे एट द रेट एक्स में कितना चल रहे हैं 0 और वाई में कितना चल रहे हैं -15, फिर चलेंगे एट द रेट एक्स में -25, वाई में 0, या तो हम क्लोज कर सकते हैं या फिर से एट द रेट 0, -15, एंटर। हम पॉइंट पर पहुंचे, फिर से एंटर प्रेस करें, एग्जिट करें। तीसरी टेक्निक और यूज़ कर लेते हैं जिसको हम बोलते थे रिलेटिव पोलर। लाइन कमांड लिया, यहाँ पर क्लिक किया, एट द रेट एक्स में हम कितना चल रहे हैं, या सॉरी 0 डिग्री में हम कितना चल रहे हैं 75,0, एट द रेट 45,90, फिर से एट द रेट 25,180। ध्यान रखें यहाँ पर माइनस साइन यूज़ नहीं करेंगे, एंगल से डिफाइन करेंगे डायरेक्शन 180, एट द रेट 15,270, एट द रेट 25,180, फिर से एट द रेट 15,270, एट द रेट 25,180 और फिर से एट द रेट 15,270 और एंटर प्रेस करें, एग्जिट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 टेक्निक यूज़ करी हैं, हमने देखना ये होगा किस टेक्निक में हमारा सबसे कम टाइम लग रहा है। अगर हम यहीं पर देखते हैं तो जो सबसे पहले हमने टेक्निक यूज़ करी थी पॉइंट डायरेक्शन, सबसे बेस्ट टेक्निक थी, सबसे कम टाइम यूज़ हुआ। उसके बाद इन दोनों में लगभग बराबर हमने टाइम यूज़ किया है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हुए टेक्निक में हम नहीं जाएंगे, हमने एट द एंड क्या करना है, अपने टाइम को सेव करना है। दूसरा एग्जांपल समझेंगे इसके बाद में। तो इस टेक्निक को हम इससे बना सकते हैं, पॉइंट डायरेक्शन पॉइंट डायरेक्शन। अब एक टूल और आता है हमारे पास में, जैसे मैंने एक लाइन लिया, मैं पॉइंट डायरेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे इधर चलना है, मुझे ट्रैकिंग शो हो रही है, ठीक है। अब देखो मुझे ट्रैकिंग शो नहीं हो रही है, अब मेरा 0 डिग्री कहाँ पर है मुझे पता ही नहीं है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, थोड़ी सी भी गड़बड़ करेंगे, लाइन टेढ़ी होगी आपकी। उस केस में हम क्या करते हैं, अगर आपने सिर्फ 0 डिग्री और 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर लाइन में चलना होता है, तब हम टूल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्थो मोड। यहाँ पर देखें ऑर्थो मोड, जिसकी शॉर्ट की हम F8 यूज़ करते हैं। ऑर्थो मोड की जो शॉर्ट की होगी F8, डायरेक्टली हम F8 जो फंक्शन की होती है कीबोर्ड की, F8 को दबाकर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, या इस बटन पर क्लिक करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑन, दिस इज़ ऑफ, या मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ, देखो ऑन ऑफ। तो इस कंडीशन में क्या बन रहा है, जो लाइन है अभी तो मेरी कहीं भी जा सकती है, मैं गलतियां कर सकता हूं, मुझे सिर्फ 0 और 90 डिग्री में चलना था, हम ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे। इनको हम ड्राफ्टिंग सेटिंग्स बटन कहते हैं, अभी इनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियोस में। मैंने F8 ऑर्थो ऑन किया, अब मैंने यहाँ कितना चलना है 75, ऊपर कितना चलना है 45, इधर कितना चलना है 25, 15, 25, 15, फिर 25 और नीचे 15, एंटर। तो हम बहुत फास्टली वर्क कर सकते हैं।
कभी कभी हम लाइन एंगल में ड्रॉ करना चाहते हैं लेकिन ये हमें करने नहीं देता है, ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 90 डिग्री अलाउ करेगा। 0, 90, 180, 270 हम सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इनको ड्रॉ कर सकते हैं। हमने किसी एंगल में यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ मेरी माउस की पोजीशन है, नहीं कर सकता, उस केस में इसको पहले ऑफ करना पड़ेगा, तब हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने ऑफ किया, हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। ऑन कर किया, अब मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सेकंड एग्जांपल में देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमने इसको ड्रॉ करना है, इसको भी केबल लाइन से यूज़ करना है। ये लाइन मेरी 15 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है, और जो ये एंगल में लाइन दिख रही है, एंगल मेरे पास नहीं है, ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू मेरी 10 है। देखें, ये वैल्यू मेरी 10 है इस लाइन की हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल वैल्यू मेरी 10 है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं। ये मेरी 50 है, लाइन किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर चलना है, कितना चलना है मैंने 30। अब एंगल में लाइन ड्रॉ करनी है जो कि यहाँ पर दिख रही है और x और y वैल्यू मुझे दी हुई है। तब हम क्या करेंगे इसके लिए, या तो एक टेक्निक है मेरे पास, मैं पहले 10 ऐसे चलूँ और 10 ऐसे चलूँ, और फिर यहाँ से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ और इनको मैं डिलीट करूँ। ये एक टेक्निक मेरे पास है, अगर मैं इस टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है, मैंने लाइन स्टार्ट करी, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको मैंने 30 चला, अब यहाँ से ये मेरी 10 है, ये 10 है, तो ये मेथड मेरे पास है जो मुझे याद है, मैं सिंपली यूज़ कर सकता हूँ 10, 10 डायरेक्टली। फिर यहाँ से यूज़ करना है @ मैं x में 10 चल रहा हूँ और y में -10 चल रहा हूँ। इसको मैं फिर से डायरेक्शन यूज़ कर सकता हूँ। मैंने डायरेक्शन डिफाइन किया, मेथड नहीं यूज़ करा, जस्ट 30। इसको मैंने डिफाइन किया 50, इसको डिफाइन किया 30। अब नीचे चलना है, मैं फिर से अपना रिलेटिव रेक्टेंगुलर जो बाय कोऑर्डिनेट्स था इनको यूज़ कर सकता हूँ। @ x कितना है -10, y कितना है -10। आगे फिर इधर चलना है x -10, y +10, @ x -10, +10। इधर चलना है, फिर से 30 और नीचे आना है, फिर से 50। अब ये पॉइंट मेरे पास है, 30 लिया था, मिड पॉइंट 15 पर ही होगा। लाइन मैंने यहाँ पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, एग्जिट होऊंगा कमांड से, फिर से प्रेस किया एंटर, फिर से कमांड में एंट्री करी और फिर से पॉइंट क्लिक किया, और हम इस तरह से एग्जिट हो सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक लाइन कमांड क्लियर होगी, इसके बाद भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। लाइन में अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर केवल एंगल है और एक लेंथ है हमारे पास, किसी भी लाइन की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैल्यू नहीं दी हुई है। उस केस में हम कोई भी जो टेक्निक्स थी उनको यूज़ नहीं करेंगे, लाइक पॉइंट, डायरेक्शन, रिलेटिव रेक्टेंगुलर। हम यूज़ करेंगे सिर्फ रिलेटिव पोलर, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारे पास है। स्टार्ट करते हैं, L एंटर, यहाँ पर स्टार्ट क्लिक किया। अब इधर चलना है तो पहली लाइन को हम बना सकते हैं 30 से, लाइक पॉइंट डायरेक्शन बना लिया। अब ये लाइन हमने यूज़ करनी है, मैं स्नैप को ऑफ कर दे रहा हूँ ऑर्थो को। अब ये किस एंगल पर आनी है मुझे नहीं पता, एंगल मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं ये दोनों लाइन सेम एंगल में बनी हुई हैं। जो ये हमारा एंगल है ये 60 डिग्री होगा। अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर लेते हैं, ये बीच से जा रहा है, तो जो ये एंगल होगा ये मेरा 30 डिग्री बनेगा और ये भी 30 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए हमने यहीं पर आना होगा। अगर हम यहाँ से एक और पैरेलल लाइन लेते हैं, इस लाइन के पैरेलल, तब हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का है, आसान है, टफ नहीं है। अब इसका हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। जब ये 30 है तब ये भी हमारा 30 होगा। यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करनी है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270। 270 प्लस 30 या 360 माइनस 60 हम इसको कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जो भी आपको सही लगता है। तो 270 प्लस 30 कितना हुआ, यानी कि जो ये एंगल बनेगा हमारा 0 डिग्री से
हम हमेशा एंगल 0 से ही लेंगे। ये एंगल कितना होगा 300। बनाते हैं @30 लेंथ है, एंगल 300। अब हम यहाँ पर हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर हैं। अब यहाँ से हमने लाइन को ड्रॉ करना है, तो ये एक लाइन हम मान लेते हैं क्योंकि एट द एंड एंगल हमने यहीं से लेना है। ये मेरे पास 60 है। जब ये 60 है, मैं ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जब ये 60 है मेरे पास और मैं एक लाइन फिर यहाँ से भी लेता हूँ, तब ये कितना बचेगा, ये 30 था, और जब ये 30, ये कितना बच रहा है 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 30 माइनस हुआ और टोटल एंगल यहाँ कितना बच रहा है 60 डिग्री। इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे @30 एंगल 60 डिग्री। अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हमें सिंपल दिख रहा है 0 डिग्री है। हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं @30 एंगल 0 डिग्री। अब इस लाइन को ड्रॉ करना है। ये लाइन कितनी होगी, हम इस पॉइंट पर हैं, एक लाइन मान लेते हैं यहाँ 0 डिग्री की रेफरेंस के लिए, और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो ये लाइन है और ये एंगल है, ये कितना है 60 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना होता है किसी भी लाइन का 180 डिग्री। तो 180 में से जब हम 60 लेस करेंगे कितना बचेगा 120 डिग्री। इसको हम बनाएंगे, यहाँ पर है @30 एंगल 120 डिग्री। अब हम यहाँ पर हैं, दैट मीन्स हम इस पॉइंट पर हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। ये कितना होगी, एक तो देखें ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये 60 मुझे सिंपल दिख रहा है। अगर और आपको कैलकुलेट करना है तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ से एक लाइन क्रिएट करनी होगी, क्योंकि जहाँ से हम एंगल लेंगे 0 डिग्री, और एक यहाँ पर अगर हम इसको लें 90, ट्रायंगल बन रहा है। तो जब ये 60 है तब ये 30 होगा, और ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा फिर 60 होगा। मल्टीपल मेथड्स हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिर से आते हैं @30 एंगल 60 अब हम यहाँ से यहाँ पर चलेंगे। हमें सिंपल दिख रहा है ये 0 था और ये कितना होगा 180। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर की साइड चलते हैं तब होता है 0 डिग्री, और हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चलते हैं तब होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें इन सबका। सॉरी मैंने लिया हुआ था ऑलरेडी। कितना चलना है 30 एंगल 180 डिग्री। अब देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनको भी ले सकते हैं। ये एंगल 120 था, @30 एंगल 120 डिग्री, और ये लाइन मेरी पैरेलल हैं। ये भी इसके पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर एंगल हम यहाँ से यहाँ पर काउंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एंगल हम यहाँ से यहाँ पर काउंट करेंगे। ये कितना होगा, तो फिर से भाई ये 0 है और ये 270 है और ये मेरा 30, सो 270 माइनस 30 कितना बचा 240। @30 एंगल 240 डिग्री। और फिर से हम आते हैं @30 एंगल 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों मेरे सेम हैं, दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। कितना हो जाएगा 330 एंगल 300, या तो हम क्लोज कर सकते हैं या फिर से देखेंगे जब ये 240 था तो ये भी 240 ही होगा। 30 एंगल 240, और हमने ये क्लोज किया एग्जैक्ट पॉइंट पर, फिर से एंटर प्रेस किया एग्जिट हुए कमांड से। तो ये एक मेथड सा हमने यहाँ पर यूज़ किया, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लाइन की आई थिंक सभी टेक्निक्स क्लियर होंगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करें। बाकी मैं कुछ ट्यूटोरियल्स भी दे दूंगा जिनमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सर्कल के, कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। जैसे हम
देख रहे हैं हमारे पास जो पहला ही ऑब्जेक्ट है ये एक सर्कल है, इसको हमने ड्रॉ करना है। पहला है R38, दूसरा सर्कल है R40। तो इनको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेस किया C, एंटर, सेंटर पॉइंट क्लिक किया, रेडियस कितनी दी हुई है 38। फिर से हमने प्रेस किया। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट नहीं पता है। सेंटर पॉइंट कैसे मिलता है? हम केवल माउस को मूव करते हैं स्क्रीन पर, ऑब्जेक्ट पर टच कराते हैं, हमें सेंटर पॉइंट शो होगा। अगर नहीं होता है तब हमें ये सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं। हम यहाँ चेक करते हैं क्या हमारा सेंटर पॉइंट चेक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कहते हैं। अगर नहीं है, अब देखेंगे, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे सेंटर पॉइंट शो नहीं होगा। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट स्नैप मोड को क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा ऑन होना चाहिए तभी दिखेगा। अगर ये ऑन है, अगर आपने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया क्लिक करके, शॉर्ट की इसकी F3 होगी, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, F3 ऑन, फिर से F3 प्रेस करेंगे, ऑफ। ऑन किया, ठीक है, मुझे सभी कुछ मिल जाएंगे जितने भी पॉइंट्स हैं। अब ऑफ ऑन नहीं है, अब मुझे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे। इनकी और सेटिंग्स कहाँ पर होती हैं? हम शॉर्ट की यूज़ करते हैं DS, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ये विंडो खुलती है। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ से सभी को ऑन कर लें। अगर कभी कभी क्या होता है, सपोज ये 2-4 ऑन होते हैं, आपके सामने ये भी ऑन होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। इस केस में सभी को ऑन कर लें और ओके करके सेव कर दें। या टूल्स में जाएं, टूल्स में ड्राफ्टिंग सेटिंग्स आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करें और ऑब्जेक्ट स्नैप में जितने भी बटन्स हैं सभी को ऑन कर लें और इसको भी ऑन कर लें। अगर ये ऑफ होगा तब भी आपका ये ऑफ होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसको भी ऑन कर लें, ओके, ये ऑन होगा। अब हम सर्कल फिर से ड्रॉ करना चाह रहे हैं। हमने इसको हल्का सा ड्रॉ किया, इधर ड्रैग किया, सेंटर पॉइंट मिला, क्लिक किया, कितना रखना है 40। 2 सर्कल हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब मुझे फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है। छोटा सर्कल R8 का है, बड़ा सर्कल R10 का है, रेडियस 8, रेडियस 10, ठीक है। तो इनको बनाते हैं। तो पहली टेक्निक हम क्या यूज़ कर सकते हैं, R8, दैट मीन्स यहाँ से हम एक 8 रेडियस की लाइन क्रिएट करेंगे और इस सेंटर पॉइंट और रेडियस पॉइंट हम क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर से सेंटर पॉइंट और 10 रेडियस का सर्कल हम क्रिएट कर सकते हैं। एक टेक्निक हमारे पास ये है। दूसरी टेक्निक हमारी कौन सी यूज़ हो सकती है, मैं डिलीट कर रहा हूँ। हमने सर्कल लिया, हमारे पास सेंटर पॉइंट नहीं है लेकिन एंड पॉइंट है, तो हम 2 पॉइंट टेक्निक ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, इसको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट कितना है? अब एंड पॉइंट रेडियस मेरे पास 8 है, तो डायमीटर पॉइंट कितना होगा 16। यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी जब रेडियस हमारी 8 होगी, टोटल वैल्यू 16। हम इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे और 16 एंटर। और फिर से सर्कल सेंटर पॉइंट मुझे मिल चुका है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, मैं यहाँ पर 10 एंटर इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जो हमें आसान लग रही है। हमारा एक ही मोटिव है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये एक अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो मुझे नहीं चाहिए, हम इनको ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम। तो हमें एक साइड में एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है। इसी तरह से हम चारों साइड में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा अगर हम हर जगह 1 बाय 1 क्लिक करेंगे। तब एक कमांड होती है एरे हमारे पास, हम एरे कमांड यूज़ करते हैं और इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार में बनाकर फिनिश करेंगे। शॉर्ट की AR बाद में समझेंगे, पूरी कमांड जस्ट यूज़ कर रहा हूँ। एंटर प्रेस किया, किन ऑब्जेक्ट्स को मैंने लेना है उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया और मैंने कौन सा एरे यूज़ करना है, मैंने बेस पॉइंट क्लिक किया और कितने ऑब्जेक्ट्स को मैंने डिफ़ाइन करना है, मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करना है। एंटर, एग्जिट। तो हम जस्ट 1 टाइम में इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यही हमारे पास बेस्ट मेथड होगा। एग्जाम्पल और लेते हैं सर्कल का। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं। एक ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, इसको हमने ड्रॉ करना है। सबसे बड़ा सर्कल डायमीटर 90 का है, उससे छोटा सर्कल डायमीटर 30 का है,
जो ये सर्कल है इसका भी इन्होंने रेडियस 15 मीन्स डायमीटर 30 का दिया हुआ है, यानी कि ये और ये तीनों सर्कल डायमीटर 30 के हैं। ड्रॉ करेंगे, पहले ड्राइंग को समझें, अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया डायामीटर 90, तो हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका कि डायमीटर कितना है 30। पहले अभी रेडियस में है, या तो मैं 15 एंटर करूँ वो भी ठीक है, या मैं डायमीटर के साथ 30 वैल्यू एंटर करूँ, दोनों ठीक हैं। अब जो अगला सर्कल है मेरे पास उसका सेंटर पॉइंट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता है, तीनों एक ही एक्सिस में है, 1 पॉइंट सेकेंड पॉइंट। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सर्कल कमांड की जो 2 पॉइंट टेक्निक है डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, फिर से यूज़ कर लें, यहाँ क्लिक किया, सॉरी फिर से यूज़ करेंगे 2 पॉइंट टेक्निक, यहाँ पर यूज़ किया और हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सेंटर पॉइंट टेक्निक यूज़ करनी है तब हमें पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर, और लाइन से फिर हमें इसका सेंटर पॉइंट मिलेगा, तब हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो कोई भी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे जो हमें आसान हो, ये क्रिएटिविटी हमारी खुद की होगी। अब हमारे पास ये हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसको ड्रॉ करना है, तो ये सेंटर पॉइंट से यहाँ भी ले सकता हूँ और मैं 2 पॉइंट भी ले सकता हूँ। देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है सर्कल, और सेंटर पॉइंट मेरे पास है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं 2 पॉइंट टेक्निक भी ले सकता हूँ। पहला पॉइंट ये क्लिक किया, दूसरा पॉइंट ये क्लिक किया। अब जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ट्रिम कर देंगे, जैसे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसकी भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा भी ऑब्जेक्ट था सेम ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया। आर्क से यूज़ करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो ऐसे केसेस में हम सर्कल को यूज़ करके उनको ट्रिम कर लेते हैं, आसान होता है थोड़ा सा। इसको हमने यूज़ किया, तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट टेक्निक को यूज़ किया। अब हम आगे समझेंगे, एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास है जहाँ पर हम और टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, 3 पॉइंट या कोई भी। एक ये ऑब्जेक्ट है जिसमें केवल 60 पॉलीगन की लेंथ दी हुई है, जो पेंटागन या पॉलीगन, मैं पॉलीगन बोल रहा हूँ, 60 दी हुई है, में सभी साइड्स हमारी 60 हैं। इसको ड्रॉ करना है, उसके बाद कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन हम पूरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। अब पॉलीगन कमांड लेते हैं, इसको भी आगे समझेंगे। अभी शॉर्ट की है POL, या आप ड्रॉ में जाएंगे, रेक्टेंगल के अंदर आपको मिलेगी पॉलीगन, ड्रॉ और पॉलीगन, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ, POL एंटर किया। कितनी साइड्स हैं मेरी 5, प्रेस किया, और सेंटर मेरे पास नहीं है, एज टेक्निक है, कितना रखना है, इसको मैंने रखना है 60। ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, यानी कि मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया जिसकी 5 साइड्स हैं और एक साइड की जो वैल्यू है वो 60 है। दूसरा पॉलीगन मुझे साफ साफ दिख रहा है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक ड्रॉ हो रहा है, और तीसरा फिर उसके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक ड्रॉ हो रहा है। हम इसको क्रिएट करेंगे। पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स 5 रखनी है, सेंटर नहीं है हमारे पास, एज टेक्निक यूज़ करेंगे यहाँ से और इसके मिड पॉइंट तक। उसके बाद फिर हम यहाँ से लेंगे एज टेक्निक इसके मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट तक। तो हमने इस तरह से तीनों पॉलीगन्स को ड्रॉ किया। इसके बाद अब सर्कल ड्रॉ करने, ये सर्कल मुझे सिंपल दिख रहा है, यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है। टेक्निक मेरे पास है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड देन थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो मैं इन सब में सेम टेक्निक यूज़ करूं बार बार, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, या एक और मेथड मेरे पास हो सकता है एरे, जिसको मैंने अभी यूज़ किया था, बट सेंटर पॉइंट मुझे पता नहीं है। सेंटर पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ से एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ से एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी वो मेरा सेंटर पॉइंट है। हमने एरे कमांड यूज़ की, सॉरी पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 1 सेकेंड, थर्ड ऑब्जेक्ट, एरे कमांड यूज़ करनी है, जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, पोलर एरे यूज़ करना है। बेस पॉइंट ये होगा हमारा, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आइटम को चेंज करना है, हमने 5 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर यूज़ करना है, और एंटर एग्जिट। हम 1 टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम 1 बाई 1 यूज़ करें, ठीक है। पहली टेक्निक मेरी समझ में आई। अब मुझे यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करनी है। यहाँ पर सर्कल कैसे ड्रॉ करने हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट मुझे समझ में आ रहा है,
लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास। अब ये टेंजेंसी हम कैसे क्रिएट करेंगे? तब ऐसे केसेस में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक हमने एक ये लाइन ड्रॉ करी, अब ये टेंजेंट मेरे पास है, ये टेंजेंसी मेरे पास है, ये टेंजेंसी मेरे पास है। हमने सर्कल ड्रॉ किया, टेंजेंट 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 टेंजेंट, और इन दोनों को हम डिलीट कर देंगे। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने सिर्फ सर्कल ड्रॉ करना था। इनको हम एरे भी कर सकते हैं और अलग अलग हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, एरे नहीं यूज़ करूँगा अभी, हम मैनुअली यूज़ करेंगे इसको लाइक दिस। तो हम सर्कल की टेक्निक्स यूज़ करनी है, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, फिर से यूज़ करेंगे टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके रिपीट कमांड यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखें। अगर इसको यूज़ करेंगे तो हम सेंटर पॉइंट में जाएंगे डिफ़ॉल्ट टेक्निक के अंदर, हम केवल यहीं से यूज़ करेंगे इसको, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, फिर से यूज़ करेंगे टेंजेंट टेंजेंट और टेंजेंट। हमने सभी को ड्रॉ किया। अब जो मेरी अननेसेसरी ये लाइन्स जो मैंने बनाई थी रेफरेंस के लिए, इनको हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को कितने आसानी से यहाँ पर ड्रॉ किया है। आई होप कि सभी लाइन और सर्कल की टेक्निक्स सभी के समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।